एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की, हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हो? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण टसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समंदर में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुंदर में ऐसी जगह जहाँ मिलती है जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुंदर से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुंदर में पाया है। वह फौरन उसे देखने चली आ गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक स्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा और मुझे त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारनी सी दिख रही थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देव योग से उसी समय वह लड़की वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने में कोई इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेगी, 9 दिन तक कथा कहा करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रहकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोहर लगानी चाहिए। राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई कि
अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती है कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म चिन्ह दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म चिन्ह आपके पैर में है वैसे ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास आकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस तरह मेरा भी जीव व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढोआती हो, क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया वो तो एक संदूक में बंद हुई थी, नदी में बहाती हुई आई थी, हमें क्या पता था कि वह हमारी भाभी है। उसने दासी को कहा कि उस लड़की वाली दासी को बुलाकर लाओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसे भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में बुलाकर सुहागिन औरतों को न्योता दिया। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा करी और गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडा लिए गएंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह सबकी भक्तों के दिन भी फेरे, सबका कल्याण करे। तो बोलो दशा माता की जय हो।